मायावती जी ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जो चिंताएं व्यक्त की हैं, वे केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उत्तर भारत की भौगोलिक और पर्यावरणीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण खाका है। मायावती जी ने अपने विभिन्न संबोधनों में अरावली को भारत की सबसे पुरानी रक्षक के रूप में परिभाषित किया है। उनका मानना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने वाली एक अभेद्य दीवार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अरावली की पहाड़ियों को विकास के नाम पर काटना बंद नहीं किया गया तो राजस्थान का रेगिस्तान धीरे धीरे हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों को निगल जाएगा। ये न केवल कृषि को नष्ट करेगा बल्कि धूल भरी आंधियों और बढ़ते तापमान से जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर देगा। उनके अनुसार अरावली को बचाना मरुस्थलीकरण के खिलाफ युद्ध जीतने के समान है। जी ने अरावली के विनाश के लिए सीधे तौर पर सत्ता और पूंजीपतियों के अपवित्र गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भूमाफिया सरकार की नाक के नीचे पहाड़ों को छलनी कर रहे हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। उनका तर्क है कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रहेगी तब तक अरावली को अवैध खनन से नहीं बचाया जा सकता। वे इसे पारिस्थितिकीय भ्रष्टाचार मानती हैं, जहां कुछ मुट्ठी भर बिल्डरों और खनन ठेकेदारों के फायदे के लिए करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि खनन में शामिल सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती जी ने एक गंभीर भविष्य की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि पहाड़ियों के खत्म होने से बारिश का पानी जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों का भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल खतरनाक रूप से गिर गया है। उन्होंने आगाह किया है कि आने वाले समय में पानी की कमी के कारण गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। उनके अनुसार अरावली की पहाड़ियां प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती हैं। यदि इन्हें नष्ट किया गया तो नदियां और कुएं स्थायी रूप से सूख जाएंगे, जिससे एक ऐसी मानवीय त्रासदी पैदा होगी जिसका कोई समाधान नहीं होगा। न्यायपालिका के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मायावती जी ने अक्सर सरकारों की इस बात के लिए खिंचाई की है कि वे सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों को जमीन पर लागू करने में पूरी तरह विफल रही हैं। उनका कहना है कि अदालत द्वारा अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण और खनन पर रोक लगाने के बावजूद चोरी छिपे पहाड़ों को काटा जा रहा है। उन्होंने इसे संवैधानिक मर्यादा का हनन बताया है। मायावती जी का मानना है कि यदि प्रशासन वास्तव में ईमानदार होता तो सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के इस युग में अवैध खनन की एक ईंट भी नहीं हटाई जा सकती थी। वे प्रशासन की इस उदासीनता को आने वाली पीढ़ियों के साथ विश्वासघात मानती हैं। मायावती जी ने अरावली के मुद्दे को सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी देखा है। उनका तर्क है कि पर्यावरण के विनाश का सबसे भीषण प्रभाव उन गरीबों, दलितों और शोषितों पर पड़ता है जो अपनी छोटी जरूरतों और पशुपालन के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। अमीर लोग तो एयर प्यूरीफायर और पानी के टैंकर खरीद सकते हैं, लेकिन वो निर्धन व्यक्ति कहाँ जाएगा जिसकी सांसें और प्यास सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी हैं। उन्होंने अरावली के संरक्षण को बहुजन समाज के जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए कहा है कि प्रकृति की रक्षा करना वास्तव में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के जीवन की रक्षा करना है। मायावती जी का दृष्टिकोण केवल विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अरावली के पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन की वकालत करती हैं। उन्होंने कई बार ये सुझाव दिया है कि खनन से हुए गड्ढों और खाली पड़े पहाड़ों पर युद्ध स्तर पर वनीकरण किया जाना चाहिए। उनका सपना अरावली को एक बार फिर से ग्रीन बेल्ट के रूप में देखने का है, जो वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए फेफड़ों का काम कर सके। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे अपनी आपसी राजनीति छोड़कर अरावली को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें और इसे आने वाली नस्लों के लिए सुरक्षित छोड़ें, अन्यथा इतिहास उन्हें विनाश का साक्षी होने के लिए दोषी ठहराएगा। मायावती जी ने अरावली क्षेत्र में बढ़ते अनियंत्रित शहरीकरण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना है कि बिल्डरों और रियल एस्टेट माफियाओं ने मुनाफे की हवस में अरावली की प्राकृतिक ढलानों पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि पहाड़ों को काटकर बनाई गई ऊंची इमारतें न केवल पर्यावरण के लिए खतरा हैं, बल्कि यह क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिरता, जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिससे भविष्य में बड़े भूकंपों या भूस्खलन जैसी आपदाओं का जोखिम बढ़ गया है। उनका तर्क है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाए, न कि उसे पूरी तरह मिटा दे। उन्होंने सरकारों से मांग की है कि अरावली के इको सेंसिटिव जोन में किसी भी नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट को तुरंत रद्द किया जाए, बल्कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या से लड़ने का एक हथियार है। उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए कहा है कि एक तरफ हम पर्यावरण बचाने का संकल्प लेते हैं और दूसरी तरफ अपने सबसे पुराने पर्वत तंत्र को नष्ट होने दे रहे हैं। उनके अनुसार अरावली की हरियाली कार्बन सोखने का एक प्राकृतिक स्रोत है, जिसे बचाना ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में हमारा योगदान होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि अरावली को बचाना एक सांस्कृतिक और नैतिक जिम्मेदारी है
और यदि इसे बचाने में हम विफल रहे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पर्यावरण संरक्षण की छवि को गहरा धक्का लगेगा।